Hello dear students, this is Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur. I welcomes you to the online lecture series of the subject Computer, Networking and Data Communication. Today's topic is Circuit Switching and it is part of Unit 3, that is Physical Layer. Learning Outcomes. After watching this video, you will be able to know what is switching. Then you will be able to state the need of switching, list the types of switching and describe the concept of circuit switching. Course outcome that is going to map is CO3. Maintain relevant transmission medium and modem for data transmission. And program outcomes PO1, PO4, PO6 and PO7 will be mapped. Prerequisite to this topic is you should know the types of transmission medium, that is guided transmission medium as well as unguided transmission medium. Now let us see what is switching. So when a user accesses the internet or another computer network outside their immediate location, messages are sent through the network of transmission medium. This technique of transferring the information from one computer network to another network is known as switching. Switching का मतलब क्या होता है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जब हम डेटा सेंड करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, उसको बोलते हैं स्विचिंग. स्विचिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मैसेजेस को स्विच करता है. मैसेजेस को स्विच किस तरीके से करेगा कि उसमें एक इंटरमीडिएट डिवाइस होता है स्विच. तो वो स्विच जो है हमारे मैसेजेस को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में स्विच करने के लिए हेल्प करता है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं स्विचिंग. सो स्विचिंग इज transferring the information from one network to another network with the help of a physical device switch is known as switching. Switching in a computer network is achieved by using switches. A switch is a small hardware device which is used to join multiple computers together with one local area network. So एक local area के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स है उनको ज्वाइन करने का काम, उनको कंबाइन करने का काम करता है स्विच. और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे लैन्स है जिसके थ्रू हमारा डेटा स्विच होने वाला है. तो ये स्विच एक ऐसा फिजिकल हार्डवेयर डिवाइस है जो कि एक नेटवर्क का डेटा दूसरे नेटवर्क में स्विच करने के लिए हमको हेल्प करता है. स्विचिंग इज ट्रांसपेरेंट टू द यूजर एंड डज नॉट रिक्वायर एनी कॉन्फ़िगरेशन इन द होम नेटवर्क. सो स्विचिंग का जो फंक्शन है दैट इज वेरी ट्रांसपेरेंट. व्हाट इज स्विचिंग? सो switches are used to forward the packets based on MAC address. So switches जो है डेटा को या पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है मैक एड्रेसेस के ऊपर, वो फॉरवर्ड करता है, मींस मैक एड्रेसेस का यूज करता है व्हाइल फॉरवर्डिंग द डेटा. A switch is used to transfer the data only to the device that has been addressed. It verifies the destination address to the route the packet appropriately. Means जिस डिवाइस के लिए हमको डेटा ट्रांसफर करना है पर्टिकुलर उसी डिवाइस का एड्रेस जो है स्विच मेंटेन करता है और उसको ही डेटा डिलीवर करता है. सबसे पहले वो डेस्टिनेशन एड्रेस वेरीफाई करता है और फिर रूटिंग का यूज करके वो पर्टिकुलर उसी एड्रेस पे जो डेटा है वो डिलीवर करता है. इट इज ऑपरेटेड इन फुल डुप्लेक्स मोड. तो फुल डुप्लेक्स मोड पे ये ऑपरेट होता है. देन पैकेट कोलिजन इसमें मिनिमम होता है एज इट डायरेक्टली कम्युनिकेट्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन. उसको डेस्टिनेशन एड्रेस पता होता है, डायरेक्टली वो डेस्टिनेशन को ही डेटा डिलीवर करता है, इसलिए पैकेट का जो कोलिजन है वो होने के चांसेस बहुत मिनिमम है. इट डज नॉट ब्रॉडकास्ट द मैसेज एज इट वर्क्स विद लिमिटेड बैंडविड्थ. मींस बैंडविड्थ लिमिटेड होने के कारण वो पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, उसके मींस इंडेंटेड जो रिसिपेंट होता है उसको ही डेटा डिलीवर करता है. अब स्विचिंग की जरूरत क्या है? तो स्विचिंग का कंसेप्ट दो रीजन से डेवलप हुआ है. पहला है बैंडविड्थ एंड दूसरा है कोलिजन. तो बैंडविड्थ हम किसे कहेंगे? सो इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम ट्रांसफर रेट ऑफ अ केबल. एक केबल के थ्रू या ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू
मैक्सिमम कितना डेटा हम ट्रांसफर कर सकते हैं उस रेट को हम बोलेंगे बैंडविड्थ। देन इट इज वेरी क्रिटिकल एंड एक्सपेंसिव रिसोर्स। बैंडविड्थ जो है ये क्रिटिकल और एक्सपेंसिव रिसोर्स है, देयरफॉर स्विचिंग टेक्निक का यूज करके हम बैंडविड्थ का बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसीलिए ये बैंडविड्थ फैक्टर को देखते हुए हमने स्विचिंग का कंसेप्ट जो है वो डेवलप किया है। नेक्स्ट इज कोलिजन। Collision is the effect that occurs when more than one device transmits the message over the same physical media and they collide with each other. So, same physical media पे अगर एक से ज्यादा डिवाइसेस मैसेज सेंड करते हैं, कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे पैकेट्स का कोलिजन होता है, एक्सीडेंट हम बोल सकते हैं। पैकेट कोलाइड होते हैं एक दूसरे से और यहाँ पे हमारा जो डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने स्विचिंग टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया गया है, सो दैट पैकेट्स डू नॉट कोलाइड विथ ईच अदर। क्यों कोलाइड नहीं होते हैं? क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन उनको एक दूसरे का परफेक्ट एड्रेस पता होता है, इसीलिए पर्टिकुलर उसी एड्रेस पे हमारा डेटा डिलीवर होता है और जो उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, फिजिकल लिंक इस्टेब्लिश होती है, ताकि उस लिंक पे दूसरा कोई डेटा फॉरवर्ड नहीं कर सकता है, इसीलिए कोलिजन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो बैंडविड्थ और कोलिजन इन दो फैक्टर्स को देखते हुए हमने स्विचिंग को इम्प्लीमेंट किया है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स। अब स्विचिंग के कुछ टेक्निक्स होते हैं। सो स्विचिंग टेक्निक्स आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग इज अगेन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स: space division switches and time division switches. Then packet switching is again divided in 2 parts: datagram approach and virtual circuit approach. So these are the switching techniques. All these techniques we are going to see one by one. Now we will see circuit switching. Circuit switching क्या होता है? It is a switching techniques that establishes a dedicated path between sender and receiver. सेंडर और रिसीवर के बीच में एक डेडिकेटेड फिजिकल लिंक और डेडिकेटेड पाथ क्रिएट होता है सर्किट स्विचिंग में। वंस द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, देन द डेडिकेटेड पाथ विल रिमेन टू एग्जिस्ट अंटिल द कनेक्शन इज टर्मिनेटेड। कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए जब तक मैसेज नहीं आता है, एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है, तब तक ये फिजिकल पाथ जो है वो एस्टैब्लिश्ड होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सर्किट स्विचिंग इज अ नेटवर्क that operates in a similar way as telephone work. जो हमारे पुराना टेलीफोन सिस्टम था, जिस तरह से वर्क करता था, सेम उसी मैकेनिज्म के ऊपर हमारा सर्किट स्विचिंग नेटवर्क जो है वो वर्क करता है। सो दोनों के बीच में अ कंप्लीट एंड टू एंड पाथ मस्ट एग्जिस्ट बिफोर द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। सो टेलीफोन में कैसा होता था कि सबसे पहले हम नंबर डायल करते थे, फिर रिंग जाती थी और कनेक्शन, रिंग जाना मीन्स कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए एक्नॉलेजमेंट देना, देन फोन रिसीव करना मीन्स दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश होना। ओके, सो सेम उसी तरीके से हमारा सर्किट स्विचिंग जो है वो वर्क करता है। एक बार हमने फोन पिकअप कर लिया, कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, देन हमारा कन्वर्सेशन चलता है और कन्वर्सेशन चलने के बाद फिर हम फोन का जो रिसीवर है वो ऑफ कर देते हैं। सो रिसीवर ऑफ करना फ्रॉम बोथ द एंड्स मीन्स कनेक्शन को एंड करना। सो ये जो 3 स्टेप्स हमने फॉलो किए, तो सेम स्टेप्स हमारे सर्किट स्विचिंग में भी फॉलो होने वाले हैं। इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग, व्हेन एनी यूजर वांट्स टू सेंड द डेटा, वॉइस, वीडियो, a request signal is sent to the receiver. Then the receiver sends back the acknowledgement to ensure the availability of the dedicated path. So कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले रिसीवर को एक्नॉलेजमेंट भेजना जरूरी है और देन रिसीवर भी सेंडर को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। आफ्टर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट, डेडिकेटेड पाथ ट्रांसफर्स द डेटा। ओके, दोनों तरफ से अगर एक्नॉलेजमेंट मिल गया, उसके बाद ऑन द डेडिकेटेड लिंक और पाथ हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। देन सर्किट स्विचिंग इज यूज्ड इन पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क। इट इज यूज्ड फॉर वॉइस ट्रांसमिशन। सो नॉर्मली वॉइस ट्रांसमिशन के लिए हम इसका यूज करते हैं और पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क में मेनली इसका यूज होता है।
fixed data can be transferred at a time in circuit switching technology. मीन्स जो डेटा रेट है उसका वो फिक्स्ड है कि एट ए टाइम हम कितने स्पीड से डेटा सेंड कर पाएंगे. दैट डेटा रेट इज फिक्स्ड इन सर्किट स्विचिंग. सो नाउ अब हमने जो थेरोटिकल पोर्शन देखा उसमें हमने यही देखा कि 3 स्टेप्स होते हैं, 3 फेजेस होते हैं सर्किट स्विचिंग के. सबसे पहला कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, देन डेटा ट्रांसफर ऑन द फिजिकल पाथ एंड देन सर्किट डिस्कनेक्ट बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर. तो ये 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमारा सर्किट स्विचिंग इंप्लीमेंट करेंगे. सपोज देयर इज सेंडर ए एंड सेंडर बी, इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर करना है. तो सबसे पहले ए और बी के बीच में सर्किट इस्टेब्लिशमेंट होगा, एक फिजिकल लिंक इस्टेब्लिश होगी. देन हम इस तरह से मैसेजेस सेंड कर सकेंगे थ्रू दिस फिजिकल लिंक. देन ए बी को एक्नॉलेज करेगा सर्किट डिस्कनेक्शन के लिए और सर्किट डिस्कनेक्ट करने के लिए. देन बी सर्किट डिस्कनेक्ट किया करके फिर से ए को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा. तो इस तरह से दोनों के बीच में जो इस्टेब्लिश हुआ है कनेक्शन वो एंड हो जाएगा. तो इस तरह से हम 3 फेजेस में वर्क करते हैं सर्किट स्विचिंग के अंदर. सो नाउ लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर. टुडे वी हैव स्टडीड व्हाट इज स्विचिंग, what is the need of switching, types of switching and concept of circuit switching. So switching means एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक जो हार्डवेयर डिवाइस हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्विच. सो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जो डेटा ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं स्विचिंग. स्विचिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि बैंडविड्थ इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए और मिनिमम कोलिजन ऑकर करने के लिए हमने स्विचिंग का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया है. टाइप्स ऑफ स्विचिंग, हमने 3 टाइप्स की स्विचिंग देखे हैं, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग. एंड टुडे वी हैव स्टडीड कांसेप्ट ऑफ सर्किट स्विचिंग. सो सर्किट स्विचिंग को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं. पहला सर्किट इस्टेब्लिशमेंट, देन डेटा ट्रांसफर एंड लास्ट वन इज सर्किट एंड और वी कैन से सर्किट टर्मिनेशन. So these are the phases of circuit switching. So dear students, I hope you might have understood today's lecture. So thank you for watching the video. Keep learning and enjoy learning.